डॉक्टर जिसको हम लोग भगवान मानते हैं, उसके लिए हम लोग देखते क्या है, बड़ा से बड़ा डिग्री लेकर आता है और आने के बाद अगर चैम्बर में नहीं बैठे तो 1 रुपया की प्राप्ति होगी? यस या नो? अगर आप लोग दोस्तों एआल कंपनी को ज्वाइन कर लिए हैं, आप इस कंपनी में काम करने के लिए प्लानिंग नहीं किए हैं, तो क्या लगता है आपके घर में टाटा इंडिका जाएगा? टाटा इंडिया क्या दोस्त, एक मोबाइल फोन भी नहीं जाएगा। तो उसके लिए क्या करना होगा? स्वयं की कार्य योजना आपको बनानी होगी। बड़ा सर्टिफिकेट लेने से कुछ नहीं होता है, ज्वाइन करने से कुछ नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यानी स्वयं की कार्य योजना। अब दोस्त थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं, गौर करते हैं उसी डॉक्टर पे। वो डॉक्टर अपने चैम्बर में बैठते हैं, चैम्बर में बैठने के बाद पेशेंट को देखते हैं। आपको मालूम है 25 रुपया से लेकर 200 रुपया तक डॉक्टर की फी है। गौर कीजिए, वो जितने पेशेंट को देखेंगे 25 रुपया से 200 के आसपास उनको मिलेगा। सही बात है, गलत बात है? सही बात है, गलत बात है? दोस्त गौर करने वाली बात है, एक डॉक्टर ज्यादा से ज्यादा कितना पेशेंट को देख सकता है? 24 घंटा से ज्यादा समय को नहीं दे पाएगा। सही बात है, गलत बात है? सही बात है, गलत बात है? 24 घंटा से 25 घंटा नहीं दे पाएंगे। जो 24 घंटे के अंदर पेशेंट को देख लेंगे वही उनका रियल इनकम होगा। मान लीजिए किसी डॉक्टर का फी अगर 100 रुपया है, 24 घंटा में जितने पेशेंट को देखेंगे उन्हें उतना रुपया की प्राप्ति होगी। सही बात है, गलत बात है? गौर कीजिए, गौर करने वाली बात है। अगर एक दिन डॉक्टर अपने चैम्बर से एब्सेंट हो जाते हैं, बहुत सारे मरीज की मौत हो जाती है। सही बात है, गलत बात है? दोस्त गौर करने वाली है। ये डॉक्टर का एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया कि आपने एआल परिवार इतना सुंदर बिजनेस को ज्वाइन किया है, लेकिन आपके अंदर ललक है कि हमारे चिंटू मनी सर करोड़पति बन गए, हमारे रवि सर करोड़पति बन गए, हम भी बनेंगे। लेकिन दोस्तों बनेंगे, आप भी इंडिका लेंगे, आप भी करोड़ों रुपए कमाएंगे, तो क्या आपने कार्यशैली को बनाया है? स्वयं की कार्य योजना तैयार की है? नहीं दोस्तों, मैं वो मूल मंत्र आपको बता रहा हूं, स्वयं की कार्य योजना कैसी तैयार करनी है। जो आपका आईडी है, मान लीजिए उस आईडी का नाम है राम, उस राम नाम के आईडी को चलाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, इस पे आप लोग सोचेंगे, विचार करेंगे। मान लीजिए कि हमारी एआल परिवार है, एआल परिवार को हमारे डायरेक्टर महोदय मिस्टर रवि जोशी सर, मिस्टर दिनेश नेगी सर ने लाया। लाने के बाद क्या किए? इसमें पर्याप्त टाइम, पर्याप्त एनर्जी, पर्याप्त मनी, पर्याप्त सर्विसेज दिए, तो आज हमारा एआल परिवार चल रहा है। तो दोस्तों जिस तरह हमारे डायरेक्टर महोदय कंपनी माने, हमें अपने आईडी को कंपनी मानना होगा। हमें अपने आईडी को कंपनी मानना होगा। जब अपने आईडी को आप कंपनी मान लेंगे, समझिए कि उस दिन से आपकी शुरुआत हो गई, यानी सफलता की पहली सीढ़ी पे आप चढ़ने लगे। और दोस्तों आपको बता दें, आईडी को कंपनी मानने के बाद दूसरा काम क्या करना होगा, गौर से समझिएगा। जिन व्यक्ति को प्लान देने नहीं आता है, आपको प्लान देने के लिए सीखना होगा। प्लान देने के लिए सीखना होगा और सीखने के बाद आईना के सामने बैठकर प्रैक्टिस करना होगा कि मैं किसी व्यक्ति को प्लान दे रहा हूं। तीसरा चीज, प्लान देने के बाद पैसा निकालने की बात आती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, पैसा निकालने की जब बात आती है, आखिर में पैसा कैसे निकालेंगे उसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? 100% होनी चाहिए। तो दोस्तों पैसा कैसे निकालना है उसके लिए आपको कार्य योजना बनाना होगा। कार्य योजना के लिए हम लोग ने फॉलो अप प्लान को लिखा है, फॉलो अप सीडी बना हुआ है ड्रीम टीम का। उस फॉलो अप सीडी को आप याद कर लीजिए। यानी तीसरा स्टेप क्या है, आप फॉलो अप सीडी याद कर लीजिए। और याद करने के बाद चौथा टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, गौर करने वाली बात है, डेली जिस तरह हम लोग सुबह और शाम खाना खाना नहीं भूलते हैं दोस्तों, पैसा कमाने के लिए आपको प्लान देने के लिए प्लान देना होगा। डेली 2 प्लान देना होगा। अगर हम लोग खाना नहीं खाएंगे तो क्या जिंदा रह पाएंगे? जिंदा रह पाएंगे? यस या नो? दोस्तों जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो अगर आप पूंजीपति बनना चाहते हैं, अगर आप प्लान नहीं देंगे तो दोस्त पूंजीपति नहीं बन पाएंगे। तो जिस तरह हम लोग खाना खाना नहीं भूलते हैं, आपको डेली कम से कम 2 प्लान देना होगा। मान लो जो शुरू में ज्वाइन किया है 1 to 1 प्लान देगा,
जो कुछ जानकारी ले लिया है होम मीटिंग लेंगे, जो अच्छे एक्सपर्ट है वो ओपन प्लान लेंगे। लेकिन ये दोस्तों 2 टॉनिक यानी 2 कैप्सूल को खाना होगा, तभी जाकर आप पूंजीपति बन पाएंगे। और 5वां चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको दोस्तों आप गौर से सुनेंगे, स्वयं की कार्य योजना में ये सारा का सारा चीज आता है। 5वां टॉपिक जिसको हम लोग बोलते हैं, आपको करना क्या होगा कि ये सारा जो हमने काम किया, काम करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, आपको 2 साल त्याग करना होगा। 2 साल त्याग करना होगा। आपको टेलीविजन देखना छोड़ना होगा, पेपर पढ़ना छोड़ना होगा, चाचा चाची मामा मामी नाना नानी जो भी रिलेशन वाले आते हैं सबको हंसी मजाक करने में मजा आता है। ये हंसी मजाक को 2 साल कुर्बान करना होगा। क्या आप सभी कुर्बान करने को तैयार हैं? दोस्तों अगर कुर्बान करने को तैयार है 100% सफलता आपकी कदम चूमेगी। दोस्तों ये 5 टॉपिक जो आपको बताया स्वयं की कार्य योजना में, ये आपको करना होगा। जैसे एक एग्जाम्पल बताते हैं, हमारे देश को आजाद करने के लिए, हमारे देश को आजाद करने के लिए महापुरुषों ने कसम खाया, महापुरुषों ने योजना बनाया कि हमें देश को आजादी दिलाना है। दोस्तों गौर करने वाली बात है कि हमारे महापुरुषों ने अगर प्लानिंग किया तो आज हमारा देश आजाद है या नहीं है कि नहीं है? 100% है। उन्होंने प्लानिंग किया और आज हमारा देश आजाद हो गया। तो दोस्तों आपको बता दें, जिस तरह कोई भी काम करने के लिए आपको कार्य योजना बनाना पड़ता है, आज आप अपने घर जाइए, घर जाने के बाद आप प्लान बनाइए कि ऐसे 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 हमें काम करना है और काम करने के बाद आप मुकाम हासिल करना है। तो दोस्तों ये सबसे पहला टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा स्वयं की कार्य योजना। और दोस्तों कहा गया है कि जो अपने आप से प्लानिंग करता है उसे भगवान भी सपोर्ट करते हैं, और भगवान साक्षात पृथ्वी पर आकर उसका सपोर्ट करते हैं और बोलते तुम्हारा मनोकामना अवश्य पूर्ण होगा। दोस्तों और कहा गया है खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा तुमसे पूछे ए बंदे बता तेरी रजा क्या है। दोस्तों अगर आप अपने आप में प्लानिंग कर लेंगे तो भगवान को आना पड़ेगा और भगवान को बोलना पड़ेगा कि जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद दे दिया, तुम भी इस कंपनी के माध्यम से माले माल होगे, तुम भी इस कंपनी के माध्यम से सारा हिंदुस्तान तुम्हारा नाम जानेगा। लेकिन दोस्तों गौर करने वाली बात है, अगर आप प्लानिंग नहीं करेंगे तो क्या भगवान आपको सपोर्ट करेंगे? भगवान क्या आपके घर के माता पिता भाई बहन भी सपोर्ट नहीं करेंगे? अगर शादी हो गई होगी तो वाइफ भी आपको लात मार के बाहर निकाल देगी, तो भगवान को कौन पूछता है? दोस्तों तो क्या आप चाहते हैं कि इस कंपनी के माध्यम से सफल हो जाए? क्या चाहते हैं कि भगवान आपको सपोर्ट करे? यस या नो? तो दोस्तों आज घर जाइए और जाने के बाद पहले पॉइंट पर एनालिसिस कीजिए कि मुझे सेल्फ प्लानिंग करना है, स्वयं की कार्य योजना बनाना है। ये आप अपने मन में सोचकर जाइए और इस काम को आज ही कर डालिए। अब बात करते हैं सबसे सेकंड टॉपिक, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों हम लोग ने प्लानिंग कर लिया, सेकंड टॉपिक आपको करना होगा सेल्फ कमिटमेंट। सेल्फ कमिटमेंट यानी सेल्फ कमिटमेंट का अर्थ होता है स्वयं से संकल्प। स्वयं से संकल्प लेना होगा। जब दोस्तों आप स्वयं से संकल्प लेंगे तो आपको सफलता मिलेगा। अगर आप स्वयं से संकल्प नहीं लेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगा। कहा गया है छोटी काम हो या बड़ी काम हो, अपने आप से संकल्प लेना पड़ता है कि मैं जो काम ठाना हूं, मैं जो काम लिया हूं, इसमें 100% सफल होंगे। आप लोग क्या भगवान का पूजा करते हैं? गॉड को मानते हैं? कितने लोग मानते हैं? जरा हाथ उठाएंगे। आप लोग अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए, जोरदार ताली बजाइए। दोस्तों गौर करने वाली बात है, हम और आप गॉड को मानते हैं, गॉड की पूजा करते हैं। आप लोग देखे होंगे या सुने होंगे या किए भी होंगे, जब हम लोग भगवान का पूजा करते हैं तो भगवान के पूजा करने के समय हम लोग हाथ में जल लेकर संकल्प करते हैं कि हे भगवान मैं आपका पूजा कर रहा हूं, हमारी इस मनोकामना को पूर्ण करना। संकल्प करते कि नहीं करते? यस या नो? क्यों करते हैं? क्या जरूरत है करने का? दोस्तों अगर संकल्प नहीं करेंगे तो आपका जो पूजा है वो निरर्थक हो जाएगा, वो आपका मनोकामना पूर्ण नहीं होगा। तो आपको किसी भी काम को करने के लिए अपने मन में संकल्प लेना पड़ता है कि मैं काम को ठाना हूं
तो 100% सफल होऊंगा। जो आप स्वयं की कार्य योजना बनाए हैं कि मैं त्याग करूंगा, 2 साल किसी से बात नहीं करूंगा, तो दोस्तों इसके लिए संकल्प करना है कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, हम इस कार्य को नहीं करेंगे। अपने आप से संकल्प लेना है। आपको आस पड़ोस से संकल्प नहीं लेना है, माता पिता से संकल्प नहीं लेना है, कंपनी से संकल्प नहीं लेना है। जब आप अपने आप से संकल्प लेंगे, समझिए सारा संकल्प सार्थक हो जाएगा। जैसे आपको एग्जाम्पल के लिए बताना चाहेंगे, आप लोग सुने होंगे हमारे महापुरुषों ने संकल्प लिया, एक साथ एकत्रित होकर उन्होंने संकल्प लिया कि मैं आज संकल्प लेता हूं कि हमें कितनी भी खून की नदियां बहाना पड़े, हम अपने देश को आजादी दिलाकर रहेंगे। और दोस्तों आपने सुना भी होगा, भगत सिंह ने संकल्प लिया था कि मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं अपने देश को आजादी दिलाकर रहूंगा। उन्होंने संकल्प लिया, लड़ाई किया, एक दिन उनको फांसी दी गई। जब फांसी दी गई, आपको दोस्तों मालूम होगा, उस फांसी को उन्होंने हंसते हुए स्वीकार किया। और आज हमारा देश आजाद हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? यस या नो? अगर महापुरुषों ने संकल्प नहीं लिया होता खून की नदी बहाने के लिए, अगर महापुरुषों ने फांसी की सजा पर नहीं चढ़े होते, तो क्या हमारा देश आजाद होता? यस या नो? दोस्तों कभी नहीं होता। तो आप चाहते हैं कि हम करोड़पति बन जाए, आप चाहते हैं टाटा इंडिका पे घूमे, तो क्या लगता है बिना संकल्प के आप सफल हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। दोस्तों आपको अपने आप से संकल्प लेना होगा कि हमने प्लान देने के लिए संकल्प किया है, हमने डेली फॉलोअप लेने का संकल्प किए हैं, डेली 2 टैबलेट खाना है, यानी सुबह और शाम प्लान देने वाला टैबलेट, तो ये आपको 2 टैबलेट खाना होगा। हमने संकल्प किया है कि हमें 2 साल किसी से बात नहीं करना है। दोस्तों किसी से बात करने का अर्थ है कि हमें एआल परिवार के सिवा कुछ नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एआल परिवार ही ऐसी कंपनी है जो मुझे आर्थिक आजादी दिलाएगी। तो दोस्तों क्या करना होगा? 2 साल एआल का भजन करना होगा। सही बात है, गलत बात है? और दोस्तों कहा गया है कि अगर भक्त भजन करे तो भगवान को साक्षात आना पड़ता है और आशीर्वाद देना पड़ता है कि जाओ तुम्हारा मनोकामना अवश्य पूरा होगा। सही बात है, गलत बात है? दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, महापुरुषों ने संकल्प लिया था कि मैं अंग्रेजों को मारकर छक्का छुड़ाऊंगा। और दोस्तों आज के डेट में हमारे महापुरुष अंग्रेजों को मारकर भगा दिए कि नहीं भगा दिए? सही बात है, गलत बात है? भगा दिए दोस्तों। और गौर करने वाली बात यह है कि दोस्त आज के डेट में गरीबी रूपी ऐसी बीमारी है कि सबसे खराब बीमारी है, जो अंग्रेज से हम लोग गुलामी में थे उससे भी जर्जर, उससे भी खतरनाक बीमारी है गरीबी। और कहा गया है गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ते खास होते हैं, गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ते खास होते हैं, पराए अपने होते हैं जब पैसे पास होते हैं। दोस्तों जब पैसे पास होते हैं, तो आपको अगर गरीबी रूपी संक्रमक बीमारी को भगाना है और अमीरी का झंडा को फहराना है, तो दोस्तों आपको अपने आप में संकल्प लेना होगा कि दुनिया की कोई भी ताकत मुझे 2 साल काम करने से हिला नहीं सकती है। मैं 2 साल किसी के बात नहीं सुनूंगा, मात्र ARL करूंगा और 100% हिंदुस्तान में नाम कमाऊंगा। दोस्तों क्या आप लोग स्वीकार करते हैं? क्या अपने आप से संकल्प लेना चाहते हैं? तो आज हम लोग पूरे स्टेडियम में संकल्प लेंगे कि हम लोग 2 साल मेहनत से काम करेंगे और गरीबी रूपी बीमारी को मार भगाएंगे और 100% अमेरिका झंडा फहराएंगे। तो दोस्तों ये आप अपने मन में संकल्प लेंगे। भगवान ऊपर से देख रहे हैं, गॉड ऊपर से देख रहे हैं, अल्लाह ऊपर से देख रहे हैं, यीशु ऊपर से देख रहे हैं, गुरु गोविंद सिंह ऊपर से देख रहे हैं और 100% आप सभी का मनोकामना पूर्ण होगा जिस तरह हमारा मनोकामना पूर्ण हुआ। दोस्तों कहा गया है सफलता के लिए संकल्प चाहिए, सफलता के लिए संकल्प चाहिए, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। दोस्तों और जब मन बना लेंगे सफलता आपके कदम चूमेगी। तो हम चाहेंगे आज आप घर जाइए, घर जाने के बाद सेकेंड टॉपिक को आप करेंगे, सेल्फ से कमिटमेंट करेंगे। कमिटमेंट क्या करेंगे कि मैं जो काम कार्य योजना बनाया हूं उस कार्य योजना को सही रूप से सुचारू रूप से करूंगा। जो हमारे सीनियर जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे। दोस्तों ये जाकर आपको संकल्प लेना है। ये सेकंड टॉपिक रहा। तीसरे टॉपिक की बात करते हैं।
तीसरी टॉपिक की बात करते जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन दोस्तों, सेल्फ मोटिवेशन का अर्थ होता है स्वयं का उत्प्रेरणा। और दोस्तों आपको बताना चाहेंगे सेल्फ मोटिवेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपको सफल बनाने के लिए। अगर आपको अपने आप में मोटिवेशन नहीं रहेगा तो हम और आप सफल नहीं हो पाएंगे। कहा गया है गरीब व्यक्ति वो नहीं है, गरीब व्यक्ति वो नहीं है जिसके पास पैसा नहीं है। गरीब व्यक्ति वो नहीं है जिसके पास पैसा नहीं है, गरीब व्यक्ति वो है जिसके अंदर उत्साह, जुनून और खुद का प्रेरणा नहीं है। दोस्तों वो व्यक्ति गरीब है। अगर आपको खुद के अंदर प्रेरणा है तो 100% आप सफल हो सकते हैं, 100% पूंजीपति हो सकते हैं। और दोस्तों आपको मालूम होगा खुद से प्रेरित होकर भगत सिंह फांसी के फंदे पे चढ़ गए और हमारा देश आजाद हुआ। खुद से प्रेरित होकर सुभाष चंद्र बोस ने नारा लगाया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और आज हमारा देश आजाद हुआ कि नहीं हुआ? कितनी खून की नदियां बही और हमारा देश आजाद हुआ। क्या लगता है कि एआल परिवार में सफल होने के लिए फांसी पे चढ़ना होगा, खून की नदियां बहाना होगा? नहीं दोस्तों, जो आपके सीनियर काम कर चुके हैं उसी काम का डुप्लीकेशन करना होगा। और डुप्लीकेशन करेंगे तो 100% आपको सफलता मिलेगा। बाबू वीर कुंवर सिंह का नाम आप लोग सुने होंगे। बाबू वीर कुंवर सिंह ऐसे योद्धा थे कि 80 बरस के उम्र में उन्होंने अंग्रेजों का छक्का छुड़ा दिया था। आप लोग जानते हैं दोस्त, 80 बरस के बुजुर्ग आदमी अपने आप से प्रेरित हुआ और बोला कि मैं भी देश को आजाद दिलाने में भागीदारी लूंगा। और उन्होंने 80 बरस के उम्र में अंग्रेजों से लड़ते लड़ते छक्का छुड़ाया और अंग्रेजों को मार कर भगाया। कैसे? खुद से प्रेरित होकर। आप लोग नाम सुने होंगे, भाग्य को आप लोग दोस्ते हैं कि मेरा भाग्य साथ नहीं देता है, मैं नहीं कर पाता हूं। दोस्त आपको बताते हैं हिंदुस्तान में एआल परिवार, वो भी मल्टी लेवल मार्केटिंग ऐसा बिजनेस है जिसमें भाग्य का कोई योगदान नहीं है। अगर आपका भाग्य साथ नहीं देता है तो आपके डाउनलाइन के भाग्य से आप बढ़ेंगे, डाउनलाइन का भी भाग्य साथ नहीं देगा तो अपलाइन के भाग्य से बढ़ेंगे। इसमें एक भाग्य का जरूरत नहीं पड़ता है, हजारों भाग्य मिलता है। और दुर्भाग्यशाली व्यक्ति भी हमारे एआल परिवार से 100% कमाता है। दोस्तों 100% कमाता है। और दोस्तों कहते हैं कि भाग्य का रोना मत रोइए। आप लोगों को मालूम होगा नेपोलियन बहुत बड़े महारथ व्यक्ति थे नेपोलियन। उनको जोशी बताया था कि आप जो युद्ध करने जा रहे हैं इस युद्ध में हार होगी। क्यों? क्योंकि आपका जो रेखा है, हाथ का जो लकीर है, ये लकीर यहाँ नहीं मिल रहा है, बीच में रुक जा रहा है। उसी समय नेपोलियन बहुत ही कर्मठ योद्धा थे, उनको खुद पे विश्वास था, खुद पे प्रेरणा था। वो बोले कि जोशी महाराज मैं जानना चाहूंगा ये लकीर अगर मिल जाता है तो मैं युद्ध को जीत जाऊंगा। बोले 100%। मालूम है उस समय क्या किया नेपोलियन ने? तलवार को निकाला और लकीर को मिला दिया और 100% विजय को पताका को फहरा दिया। दोस्तों विजय पताका फहरा दिया। तो ये आपको नहीं सोचना है, ये आपको खुद से प्रेरित होना है। दोस्तों जब इतना लंबा टारगेट, इतना लंबा आप सोच लिए हैं तो एक चीज और क्या करना होगा कि खुद से प्रेरित रहना होगा। काम करते करते, बोलते बोलते आप थक जाएंगे। कैसे होता है? जब हम लोग काम करते हैं तो थक जाते हैं, लगता है कि हमारा मंजिल बहुत दूर है, हमसे नहीं हो पाएगा। हमारे सीनियर तो कर लिए लेकिन अभी मौसम ठीक नहीं है, धान का कटनी है, धान का खेती है, कभी गेहूं का कटनी है, कभी बारिश का मौसम है। ऐसा हमारे मन में फीलिंग होता है कि नहीं होता है? एक चीज दोस्त बताइए, आपके लिए धान का कटनी है, क्या आपके सीनियर के लिए धान का कटनी नहीं होगा? आपके लिए मौसम खराब है, क्या उस समय जब आपका सीनियर काम को शुरू किया होगा, उस सीनियर को इंडिका मिलने जा रहा था, उस सीनियर के लिए मौसम खराब नहीं था? मौसम खराब नहीं था? यस या नो? 100%। दोस्तों आपको बता दे, जो कष्ट आपके सीनियर को हुआ है उससे आपको कम कष्ट होगा। लेकिन आपको क्या करना होगा? अपने आप से प्रेरित रहना होगा, लोगों के बात पे नहीं जाना होगा। जब दोस्तों थक जाएंगे कि मैं करोड़ों का सपना लेकर चला हूं और मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आप एक गाना हमारे साथ गुनगुनाएंगे, अपने मन में एक गाना को गुनगुनाएंगे जो बहुत बड़ा मोटिवेशनल गाना है। दोस्तों कभी जिंदगी में आप थकेंगे नहीं। दोस्त वो गाना क्या है? डॉन फिल्म का गाना है,
क्या गाना है? जब आपके मन में थोड़ा सा ही भय होगा, थोड़ा सा ही मोटिवेशन कम होगा, तो एक ही गाना को याद करेंगे, जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। जोरदार तालियां होना चाहिए। था इंतजार जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई। जान हद से गुजर जाना है यार, देना है मर जाना है। था इंतजार जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई, अब जाना है यार। दोस्तों, इस गाना से आपको प्रेरणा मिलेगा, आपका धड़कन बहुत तेज चलेगा, जो ब्लड सर्कुलेशन काम करते करते रुक गया है, जो आपका मेंटल स्थिति शांत हो गया है। दोस्तों, ये जब गाना सुनेंगे तो आपके अंदर उत्साह आएगा कि हमने तो प्लानिंग किया है कि जिस तरह हमारे सारे सीनियर टाटा इंडिका लिए हैं, हम भी जिस दिन टाटा इंडिका लेंगे उस दिन गाना बजेगा, जिसका था मुझे इंतजार वो घड़ी आ गई। और इस गाना को सुनेंगे अंदर दोस्त आपके अंदर हौसला आएगा, और इस हौसला के द्वारा आप थकेंगे नहीं, लगातार काम करते जाएंगे और सफलता आप एक कदम चूमेगी। दोस्तों, सफलता आप एक कदम चूमेगी। अब बात करते हैं चौथा पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसका नाम है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस का अर्थ होता है स्वयं का विश्वास। दोस्तों, ये स्वयं का विश्वास की जो हम लोग बात करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिंदगी में आपको सफल होने के लिए, व्यवसाय में आपको सफल होने के लिए। इस चीज को आप गौर से सुनेंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी स्वयं का विश्वास। दोस्तों, जब आप किसी कार्य योजना को बनाते हैं, जब आप कमिटमेंट करते हैं, जब आप मोटिवेट होते हैं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है अपने आप पर विश्वास करना। अपने आप पर विश्वास करना है कि हमने जो टारगेट लिया है, हमने जो प्लानिंग किया है, इसमें 100% सफल होंगे। दोस्तों, कभी कभी क्या होगा कि आपका विश्वास डगमगाने लगेगा। क्यों डगमगाएगा? बाहरी कंपनी, बाहरी लोग, आपके कुछ क्रॉस ग्रुप जिनसे आपको लाभ नहीं है, वो क्या बोलेंगे कि ये आगे तेजी में बढ़ रहा है, इसको डाउन करने के लिए चलो भाई डिमोटिवेशन का टॉनिक देते हैं। जब वो टॉनिक देगा तो आपको क्या लगेगा? लगता है ये लोग तो कर लिया, हम नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, ऐसा आपको फीलिंग होगा। ये फीलिंग पे नहीं जाना है, आपको क्या करना होगा? अपने आप पर विश्वास करना होगा कि हमने जो मुकाम को सोचा है उस मुकाम को 100% पाएंगे। और दोस्त, मुकाम पाने के लिए अगर आप में विश्वास का कमी होगा, विश्वास डगमगाएगा, तो कभी भी आप मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आपको मालूम होगा कि जब हमारे महापुरुषों ने संकल्प लिया था, कार्य योजना बनाई थी, तो वो अपने मन में विश्वास रखे थे कि कितना भी खून की नदियां बह जाए, हम विजय पताकों को फहराएंगे और अपने भारतवर्ष में तिरंगा झंडा को फहराएंगे। वो विश्वास लेकर काम किए। आज हमारे हिंदुस्तान में तिरंगा झंडा फहरता है कि नहीं फहरता? यस या नो? 100% फहरता है दोस्तों। तो आपको विश्वास करना होगा। और आपको दोस्त बताते हैं, हमारे भगवान मिस्टर रवि जोशी सर एक कोटेशन बोला करते हैं, स्वप्न टूटता है टूटने दे, स्वप्न टूटता है टूटने दे, टूट मत। स्वप्न टूटता है टूटने दे, टूट मत। यानी कहने का अर्थ क्या है दोस्तों? जो सपना आपने बनाया है, उस सपना में अगर कुछ बाधा आती है, लगता है कि टूट जाएगा, टूटने दीजिए, लेकिन आप मत टूटिए। यानी आप अपने विश्वास को मत डगमगाइए। और दोस्तों, जब विश्वास को नहीं डगमगाएंगे, जो आपका सपना टूटने वाला है, वो सपना आपका कभी नहीं टूटेगा। 100% आप अपने मंजिल को प्राप्त करेंगे दोस्तों। और इसी पे एक मुझे कोटेशन याद आ रहा है जो आपको बताना चाहेंगे। कहा गया है, उम्मीद जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। उम्मीद जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। अगर हौसला बुलंद है तो मौज